हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनिया मल्होत्रा क्लासेस, जहां आपको बड़े ही दिल और दिमाग दोनों के साथ पढ़ाया जाता है। आज मैं आपके साथ अपनी एक नई वीडियो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स शेयर करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी विल डिस्क्राइब व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग ऑफ द ट्रांजिटिव, कि जिस सेंटेंस के अंदर हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें मिलती हैं, दैट मीन्स वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। जैसे ही इज़ आवर सब्जेक्ट एंड ओपनड इज़ आवर मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, एंड द डोर इज़ आवर ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। सो दिस इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब. In the next sentence, she runs a shop. She is our subject pronoun and runs is our main verb or action verb, and a shop is our object. So next our intransitive verbs do not need an object. मतलब ट्रांजिटिव के अंदर अगर आप कोई सेंटेंस राइट कर रहे हैं तो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, बट इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर वो कंप्लीट नहीं होता। उसमें या तो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब होगी, बट जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा मिसिंग होगा। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, द बेबी क्राइड। अब इन दिस सेंटेंस द बेबी इज़ आवर सब्जेक्ट एंड क्राइड इज़ आवर मेन वर्ब और एक्शन वर्ब, बट इस सेंटेंस के अंदर हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। सो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो इसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स बोलेंगे। आवर सेकेंड सेंटेंस, शी रन्स एवरी मॉर्निंग। अब she is our subject pronoun and runs is our main verb or action verb, but every morning is not our object, so this is also a incomplete sentence. तो ये हमारी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स की डेफिनेशन हुई। अब इसकी बात मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ और अच्छे से क्लियर करूँगी। अब हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, she reads a book every night. In this sentence she is our subject pronoun and reads is our main verb or action verb, and a book is our direct object. So this is our transitive verb, क्योंकि इसमें हमारा सब्जेक्ट भी है, हमारी मेन वर्ब भी है और हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, तो इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब में डिनोट करेंगे। सेकेंड सेंटेंस, द बेबी क्राइड लाउडली। इन दिस सेंटेंस द बेबी इज़ आवर सब्जेक्ट और बेबी के बाद हमारा मेन वर्ब है क्राइड, तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आया और मेन के वर्ब के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी था, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो दिस इज़ अ इनकम्प्लीट सेंटेंस, तो वी विल से इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। इन द थर्ड सेंटेंस, ही किक्ड द बॉल इनटू द गोल। अब देखिए इस थर्ड सेंटेंस में ही इज़ आवर सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड किक्ड इज़ आवर मेन वर्ब एंड द बॉल इज़ आवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो उसने बॉल को हिट किया या किक किया, बट इसके अंदर हमारा इनटू द गोल वर्ड जो है वो हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज है। अगर सपोज इसमें द बॉल ना होता तो ये हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब था, लेकिन इन्होंने मेन वर्ब के बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे दिया, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, वी वेंट टू द पार्क। वी इज़ आवर सब्जेक्ट प्रोनाउन, वेंट इज़ आवर मेन वर्ब, बट मेन वर्ब के बाद अब हमारा कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। टू द पार्क इज अवर प्रपोजिशनल फ्रेज, तो दिस इज अवर इनट्रांजिटिव वर्ब्स। सो नेक्स्ट सेंटेंस, दे बिल्ट अ न्यू हाउस इन द सिटी। दे इज अवर सब्जेक्ट प्रोनाउन and built is our main verb or action verb, and a new house is our direct object. So in the city is our prepositional phrase. तो ये भी हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब के साथ बोलेंगे। तो दे बिल्ट अ न्यू हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इन दिस सेंटेंस बर्ड्स आर अवर सब्जेक्ट एंड बर्ड्स के बाद जो फ्लाई वर्ड है वो हमारी मेन वर्ब है, बट इस सेंटेंस के अंदर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, इसमें इन द स्काई है, तो इन द स्काई वर्ड जो है वो हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज है, तो दिस सेंटेंस इज आवर इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस,
द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली. So in this sentence, the teacher is our subject and explained is our main verb or action verb, and the lesson is our direct object. तो जो मेन वर्ब के बाद जो द लेसन है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हुआ. इन द नेक्स्ट सेंटेंस, द सन राइजेज इन द ईस्ट. द सन इज आवर सब्जेक्ट, राइजेज आवर मेन वर्ब और एक्शन वर्ब, एंड इन द ईस्ट वर्ड इज आवर हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज है. तो इस सेंटेंस के अंदर भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स बोलेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस, आई रॉट अ लेटर टू माई फ्रेंड. अब यहाँ पर मैंने एक पत्र लिखा, किसे? अपने दोस्त को. अब देखो यहाँ पर मेन वर्ब के बाद जस्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हुई. अगर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती. नेक्स्ट सेंटेंस में, चिल्ड्रन प्ले हैप्पीली इन द गार्डन. सो चिल्ड्रन इज आवर सब्जेक्ट एंड प्ले इज आवर मेन वर्ब एंड हैप्पीली इज आवर एडवर्ब इन द गार्डन. तो इसमें जो प्ले के बाद है वो हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो दिस सेंटेंस इज आवर इंट्रांजिटिव वर्ब. ये हमारे कुछ सेंटेंसेस थे. आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे. बट मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमारे जो प्रपोजिशनल फ्रेज होते हैं, अगर आफ्टर वर्ब आपको कहीं पर भी कोई भी प्रपोजिशन मिलती है तो वो हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज होता है. और मेन वर्ब के बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए तो वो हमारा ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज़ वो हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज के नाम से वो सेंटेंस होगा. तो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी. सो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू.